क्या आप भी एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं जो केवल जॉब तक सीमित नहीं हो, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ समाज का भी विकास हो? तो गूंज फेलोशिप आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे गूंज फेलोशिप क्या है, इसके करने के क्या क्या फायदे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फेलो को फील्ड में क्या काम करना होता है और फेलोशिप के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और फॉर्म कैसे भरें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, जिससे फेलोशिप जर्नी की सही शुरुआत कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गूंज फेलोशिप है क्या। गूंज फेलोशिप 1 साल का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहां पर युवाओं को भारत के ग्रामीण और वंचित इलाकों में ग्रास रूट लेवल पर काम करने का मौका देता है। इस फेलोशिप की शुरुआत 2018 में हुई थी और अब तक इसके 5 से ज़्यादा बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये फेलोशिप गूंज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है, जिसके संस्थापक अंशु गुप्ता जी हैं और उनको मैक्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि इस फेलोशिप से मुझे मिलेगा क्या, मतलब इस फेलोशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपको 20 से 22 हज़ार रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। इसके साथ में ही फील्ड विजिट के लिए आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, जिसको आप रिम्बर्स करा सकते हैं। फेलोशिप के दौरान आप लीडरशिप, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन जैसे स्किल सीखते हैं। इसके साथ में ही जब आप पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और को फेलोज के साथ काम करते हैं तो आपकी नेटवर्किंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। और फेलोशिप के लास्ट में आपको एक्सपीरियंस लेटर और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाता है, जिससे आप जॉब और हायर स्टडी में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आप 21 से 30 साल के बीच में हैं और आपने किसी भी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या उसके फाइनल ईयर में है और आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश का भी नॉलेज है, तो ये फेलोशिप आपके लिए है। अगर आपके पास इससे पहले ग्रास रूट लेवल पर या सोशल सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं है। अब आती है मुद्दे की बात कि फील्ड में काम क्या करना होगा या एक गूंज फेलो फील्ड में क्या काम करता है। तो 10 से 6 मंडे टू सैटरडे काम करना होता है, जिसमें आपको ऑफिस और फील्ड दोनों के काम करने होते हैं। और दिन के अंत में आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि दिन भर में आपने क्या काम करा है, और सेम ही एक वीकली रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है। इसके अलावा आपके वर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑनलाइन सेशन कराए जाते हैं और आपको फेलोशिप से रिलेटेड टास्क दिए जाते हैं, और साथ में ही आपको ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप भी कंडक्ट कराना होता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं इस फेलोशिप के लिए सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो चलिए जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर बैठते हैं। 3 स्टेज में फेलोशिप का सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होता है, जिसके साथ में ही आपको एक असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है। असाइनमेंट में एक सोशल इशू पूछा जाता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, और आप उस सोशल इशू को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी सोशल इशू पे एक ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको इसी सोशल इशू से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन और डिटेल में डिस्कशन होता है। और लास्ट में अगर आप इस राउंड में सेलेक्ट होते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इस तरह सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू होता है। अब एक और सवाल जो आपके मन में होगा कि गूंज फेलोशिप के बाद क्या। तो फेलोशिप के बाद हर एक फेलो के पास 3 तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहला जॉब। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो गूंज में भी एज अ एम्प्लॉय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। इसके अलावा आप जिन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे थे वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें तो इसके अलावा CSR और सोशल सेक्टर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ भी आप काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो इनका अलुमनाई सपोर्ट है। बहुत सारे फेलो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो ऑलरेडी हायर स्टडी गए हैं, तो वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना तो उसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अलुमनाई से। अगर अभी भी आपके दिमाग में गूंज फेलोशिप से रिलेटेड कोई सवाल या डाउट है तो उसको कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गूंज फेलोशिप और सोशल सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।